नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए गणित विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको विद्यालय परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, शंकु, जिसे इंग्लिश में कौन कहा जाता है। तो आज हम आपको कैसा होता है शंकु, शंकु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, शंकु की ऊंचाई कौन सा भाग को ऊंचाई कहते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का वर्तीय क्षेत्र और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इन सब से संबंधित आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से आप तक यह शेयर करेंगे कि शंकु का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, शंकु का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब सबसे पहले बताना चाहता हूँ शंकु होता है क्या। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्टून के अंदर जोकर देखे होंगे, सर्कस में जोकर देखे होंगे, उनकी टोपी यानी जैसे जोकर की टोपी होती है ऐसे, यानी जो आइसक्रीम खाते हैं, आप देखा आपने आइसक्रीम जब खाते हो तो आइसक्रीम को जब उल्टा रख दिया जाता है तो ये किसकी आकृति बन गई है, शंकु की आकृति। इस आकृति में हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, शंकु कहा जाता है। अब मैं आपको शंकु के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। जैसे देखो ये है शंकु, अब जो ये गोलाकार है इसको वर्तीय क्षेत्र कहते हैं, शंकु का वर्तीय क्षेत्र, ठीक है। और ये जो होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना, शंकु के बारे में बता रहे हैं। अब बताना चाहता हूं यहां से यहां तक, जो यहां से लेके यहां तक जो केंद्र बिंदु है यहां तक आएगा, समझ आप इस तरीके से। तो ये जैसे ए और बी ले लिया मैंने, तो ये ए बी है, इसमें शंकु के क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, शंकु की त्रिज्या जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो यहां से जो लंब डाला है जैसे BC, तो BC क्या कहलाती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है। ये ध्यान, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके कि शंकु में क्या क्या चीज होती है जो जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि किसको क्या कहा जाता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि शंकु के अंतर्गत एक ऊंचाई होती है जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसे तिरछी ऊंचाई भी कहा जाता है और तिर्यक भी कहा जाता है। समझ आया। अब कौन से भी तिर्यक ऊंचाई, ये देखो ये तो वक्र पृष्ठ हो गया, ये वर्तीय क्षेत्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ऊंचाई जो ऐसा भाग है ये, इन दोनों क्षेत्र को इधर वाली और इधर जैसे यानी AC और जिसे मान लो B और D कर दो, AC देखो AC और AD, इसको कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई भी इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे, तिरछी या तिर्यक ऊंचाई। आए समझे, इसको तिरछी ऊंचाई भी हम कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूं जब प्रश्न में कहीं पूछा जाता है कि टेंट लगाना है, तंबू लगाना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बांस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो तिर्यक ऊंचाई से संबंधित जानकारी आएगी वो आपको इसमें हम आपको इसके माध्यम से बताएंगे। समझ आ गया, अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हम इसको ज्ञात करते हैं। आया समझे। अब जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको हम किसके मार्फत से ज्ञात करते हैं, L से। तिर्यक ऊंचाई किससे करते हैं, L से। ये ध्यान रखना आपको, ये प्रतीक भी हमने आपको बताया। अब विद्यार्थियों आते हैं हमारे मूल टॉपिक पे, जो इनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र कैसे होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बताना चाहता हूं, ध्यान रखो आप, शंकु का तिर्यक पृष्ठ, देखो आप एक एक फॉर्मूला लिख लीजिए। शंकु के आधार का परिमाप, अब शंकु का आधार कौन सा होता है, ये नीचे वाला भाग, इसका परिमाप ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको सूत्र क्या करना पड़ेगा, ध्यान है आपको, कुछ जानते हो क्या होता है बताओ। आधार का परिमाप यानी परिधि, ये जो अधर वाला भाग है, ये शंकु का नीचे वाला भाग, ये परिधि होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ती परिधि भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, इसका होता है आधार का परिमाप के लिए 2πr। ये आपको ध्यान रखना, कहीं पूछा जा सकता है शंकु के आधार का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, केवल सीधा ये बात ध्यान रखना, ये वर्त बन गया तो वर्त की परिधि को ही शंकु के आधार का परिमाप कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बता, समझ आ गया आपके। अब जैसे बताना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे शंकु का तिर्यक पृष्ठ, तिर्यक पृष्ठ कौन सा होता है भाई, ये तिर्यक पृष्ठ ये वाला, इसको ज्ञात करना है तो लिख लीजिए आप, फॉर्मूला लिख लीजिए, शंकु का तिर्यक पृष्ठ। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको तिर्यक पृष्ठ के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान रखना इसमें, देखो πr/l, ये आपको ध्यान रखना है कि तिर्यक पृष्ठ पूछा जाए πr और l, क्योंकि l इस लेंथ को
पूछा जा सकता है। जब भी आपको पूछा जाए, अब मैं बताना चाहता हूं, यदि यानी ऊंचाई, ध्यान रखो, आप देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। देखो जैसे ये, अब आपको समझना, ये देखो ये क्या बन गया अपन का, एक ऐसे बढ़िया, आपको कुछ समझ आया? ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो कर्ण स्क्वायर का होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आर, ये आर आधार, ये आर हो गया, ये एच ऊंचाई हो गई। इस तरीके जब वर्तीय प्रश्न बनेगा, इसमें ये आकृति बनेगी, तो ये हो गया इसका। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकालना है, जो आपके शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, ये तीनों फॉर्म आपके समझ आ गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शंकु का, सुनो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, आप देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें आपको पूछा जाए, देखो, एक तो आधार का क्षेत्रफल और एक तिर्यक पृष्ठ, दोनों को जोड़ेंगे कैसे? देखो, ये शंकु ऐसे बन रहा है, ये तिर्यक पृष्ठ हो गया और ये आधार। तो तिर्यक पृष्ठ और आधार के दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ा जाए तो शंकु का संपूर्ण, पूरे शंकु का हम क्षेत्रफल पृष्ठीय निकाल सकते हैं, होल एरिया ऑफ कॉन। ओके, तो इसके लिए बताना चाहता हूं, क्या करेंगे? पाई आर, देखो क्या इसमें, देखो पाई आर, आर प्लस एल। कैसे? पाई आर एल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, परिधि 2 पाई आर है। तो अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लिया, आर इसमें कॉमन आ गया, फिर वापस एक आर और एल। इस तरीके से आपको इनको दोनों को हम क्या करेंगे? तिर्यक पृष्ठ पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल है जो। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सुनना, आधार का परिमाप पूछा है, शंकु का एक और ध्यान रखो, आधार का क्षेत्रफल लिख लीजिए आप यहां पे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान है आपको, वर्त बन रहा है तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और आधार की परिधि कहो या परिमाप कहो तो 2 पाई आर। परिमाप पूछे और अंतर का क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया? देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन क्या है? देखो पाई आर कॉमन है, क्या इधर पाई आर इधर भी आ गया और पाई आर इधर भी आ गया, तो किसी पीछे क्या बच गया? एल प्लस आर। क्यों? एल इधर वाला और आर एक इधर वाला। इस तरीके से ये नया फॉर्मूला हमने निकाल दिया है, पाई आर, आर प्लस एल, जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब नीचे लिखिए शंकु का आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका कितना क्षेत्र हो गई है। अब इसके अंदर कितने, जैसे शंकु का आकार है, ऐसी एक आइसक्रीम, इसके अंदर कितना मसाला आ सकता है कौन के आकार का, ऐसा टेंट बना दिया जाए इसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, तो जो इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, जो इससे संबंधित है वो आयतन के लिए क्या करेंगे? 1/3, एक तिहाई होगा। क्या होगा? एक तिहाई होगा आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो क्या हो गया? आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ध्यान रखो फॉर्मूला है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। हमने आपको आज शंकु के बारे में जानकारी दी। शंकु जोकर की टोपी, आइसक्रीम जिसे कौन कहा जाता है, इस प्रकार का होता है। ये भाग वक्र पृष्ठ कहलाता है, ये वर्त की तरह वर्तीय क्षेत्रफल कहलाता है, ये ऊंचाई कहलाती है, जैसे ये त्रिज्या कहलाता है, और पूरा ए और डी व्यास कहलाता है। अब जो ये कोण की तरह ऊपर वाला भाग, इसको तिर्यक ऊंचाई और ये तिर्यक पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठीय आया, समझे? अब उसके बाद में आधार का परिमाप जो नीचे वाला भाग है इसका, यानी ये परिधि बनती है वर्त, तो 2 पाई आर परिधि भी कह सकते हैं, आधार का परिमाप कह सकते हैं। शंकु का तिर्यक पृष्ठ जो ऊपर वाला बताया हमने, इसका है पाई आर एल। शंकु की ऊंचाई, जब ये इन आधार और लंब दे रखा है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, कौन सी? अंदर वाली ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दोनों का स्क्वायर करके इसमें वर्गमूल निकाल, जोड़ के वर्गमूल निकाल लेंगे तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल आ जाएगा। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा शंकु है, इसका क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का पूछा जाए तो ये वर्ग बनता है और पाई आर स्क्वायर। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम शंकु को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं उनके सूत्र के माध्यम से। अब हम आपको एक प्रश्न लेते हैं जो सामान्य प्रश्न है, सीधा प्रश्न। अब आप भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है, आया समझे? अब एक महत्वपूर्ण बात और देखिए, आप जानकारी के लिए बताना चाहता हूं,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये मिटा लो। अब हम आपको महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, शंकु से संबंधित कुछ जानकारियां जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इससे संबंधित जैसे आइसक्रीम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे शंकु की टोपी, जो जोकर की टोपी है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और टेंट बनते हैं जो शंकु के आकार के टेंट लगाए जाते हैं, उनका भी हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात है कि शंकु का आयतन, ध्यान रखो, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बहुत बढ़िया, देखो ये सीधा सवाल है। देखो एक शंकु है, ये देखना, ये शंकु देखना, क्या पूछा उसने, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ध्यान रखना क्या कहा इसने, शंकु का जो आयतन, देखो इसका, इस शंकु का आयतन और इस बेलन का आयतन, देखो क्या संबंध है दोनों में। ये आयतन शंकु का और ये आयतन बेलन का, लिख लीजिए यार, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन। ध्यान रखो, आप देखो क्या शर्त क्या है, यदि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या, यानी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ये h, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, इधर भी ये 2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या और ये 4 सेंटीमीटर है, दोनों की समान है, तो उसका वो कौन सा हिस्सा होगा, 1/3 होगा। शंकु 1/3 होगा और इसका ये तिगुना होगा। ये ध्यान रखना आपको। शंकु जब मान लो जैसे बताया जा सकता है, ये 12 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। इसका आयतन 12 वर्ग सेमी है, मान लो 12 घन सेमी, सॉरी आयतन के लिए घन सेमी, तो इसका क्या होगा, 4 घन सेमी। महत्वपूर्ण बात, यदि पूछा जाए एक शंकु और बेलन जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, यदि शंकु का आयतन 6 घन सेमी है तो बेलन का आयतन क्या होगा, 18 घन सेमी, क्योंकि इसका ये तिगुना होगा। ये महत्वपूर्ण बात है, आप नोट कर लीजिए। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या होगा, 1/3 होगा। ध्यान रखना, कब, जब समान, लेकिन समान त्रिज्या व समान ऊंचाई हो, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई हो एक शंकु और बेलन की, तो शंकु का आयतन बेलन का 1/3 होगा। अब बताओ, देखो यदि शंकु को देखो, ये शंकु बना हुआ है, आधार के समांतर काटा जाए, ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, वर्त आधार के समांतर, आधार ये आधार ऐसे, इसके समांतर काटा जाए, क्या बन गया, ये पीछे देखा था, ये आप वर्त क्या बन जाता है, आधार के समांतर काटा जाता है तो एक वर्त बन जाता है। और यदि शंकु को अक्ष के समांतर काटा जाए तो क्या हो जाएगा, अक्ष के समांतर, देखो इसके ऐसे काटा जाए तो क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज, क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ध्यान रखना आप। और इसमें कैसा होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और शीर्ष कोण शंकु के शीर्ष कोण के बराबर होगा, जिसका शीर्ष कोण है, जो ये शीर्ष कोण इसके शीर्ष कोण के बराबर होगा। संभव एक दो भुजाएं बराबर होगी, समद्विबाहु आया समझ में। इस प्रकार हमने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब लिखिए, आप देखिए, एक सवाल ले रहे हैं हम आपके लिए, इस जानकारी समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप मेरे पीछे, मेरे साथ साथ आप भी लिख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा। और जो कहा है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे मैथ्स के अंदर आपको कहा जाता है डायरेक्शन के हिसाब से चलना चाहिए। लिखिए, यदि एक, आप भी मेरे पीछे पीछे लिखते रहिए, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर, लिखिए आप भी, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, शंकु के आधार का व्यास। लिखिए आप, शंकु के हल में, हल करने के बाद इस तरीके से कर सकते हैं, शंकु के आधार का व्यास बराबर 12 मीटर। अब आपको दिमाग में पता चलना चाहिए शंकु कैसा होता है,
आइसक्रीम खत, ये शंकु, ये हो गया आगे आगे इस तरह। ये जो आधार का व्यास है, जैसे मान नाम ए बी, तो ए बी बराबर कितना है पूरा 12 मीटर। अब मैं बताना चाहता हूं व्यास दे रखा है, तो यदि त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या करना है, व्यास बटेवा 2 यानी 12/2 बराबर 6 मीटर। जैसे यहां से ये अपने से इस तरह करते हैं ओ ए ओ बी, ओ ए और ओ बी कितने कितने हो गए 6 से, तो 6 जो 6 बताइए वो आर, त्रिज्या किसको कहते हैं आर। ये आज समझ में आ गया होगा आपको। अब उन्होंने इसको आर तो ज्ञात कर लिया। अब मुझसे दूसरा पूछा उसने तीर एक ऊंचे, क्या पूछा है तीर एक ऊंचे। तो तीर एक ऊंचे के लिए क्या होगा, देखिए तीर एक ऊंचे के लिए हमने आपको बताया था, क्या बताया बताओ, बताइए। ये तीर एक ऊंचे, ये वाली कौन सी, ये वाली, इसको किससे प्रतिनिधित्व करेंगे एल से। तो एल इक्वल कितनी है भाई 10 मीटर। क्या है, अब क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरा शंकु इसका पूरा का, यहां से लेकर के यहां से यहां तक पूरे का पृष्ठीय क्या होता है पाई आर, आर प्लस एल। क्यों, हमने बताया था ना पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल आया समझे, दोनों पृष्ठीय और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्र। अब पाई के लिए क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर के लिए 6 और 6 प्लस 10। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, सीधा क्या करना फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6, वापिस कोष्टक 6 और प्लस का निशान, एल की जगह 10। क्योंकि प्रश्न में दे रखा है आपको कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, उसको किस तरीके से अपन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा अब लिखिए 22/7 इंटू 6 इंटू 16। ठीक है, अब आपको काटना है। यदि नीचे अभाज्य संख्या आ जाए तो उसमें क्या करना है, कटेंगे नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनको तीनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 22 इंटू होल से 96, 22 इंटू 96 बट्टे 7, तो 22 छके 32, 2 हासिल के 13, 22 नम कितने होते हैं 198, 198 और 13 211 कितने हो गए बट्टा 7 है 2112 बट्टे 7, 2112 बट्टे 7 यह आ गया। ये भी लिख सकते हैं आप वर्ग मीटर, यदि आपको आगे भागने आता है तो इसको वर्ग मीटर लिख लेते हैं, लेकिन आपको 2 दशमलव से करना चाहिए। 21 12 का देखो 7 दिया, 21 1 में नहीं गया उतारे, क्या है किसको उतारना पड़ेगा 2 को। क्यों कि जब 21 में भाग नहीं जाता है तो क्या हो गया 0 आ गया, क्या आ गया 7 21 हो गया, ये 0 अब 1 में नहीं गया, यहाँ लगाएंगे भाग टूटी शून्य, क्या लगाएंगे भाग टूटी शून्य। अब वापिस जाएगा 12 में 7 एकम 7, पीछे बच गया 5 0, अब 0 के लिए क्या उतारेंगे अपन 2, किसको उतारेंगे देखिए उतर गया 7 7 49, क्या गया 7 7 49, पीछे बचा 1 7 एकम 7, तो क्या हो गया इसका आंसर होगा 301.71 वर्ग मीटर। और आप इसमें लगभग भी लिख सकते हैं क्योंकि अब पूरा भागने जाता है। इस प्रकार हमने आपको एक साधारण प्रश्न के मार्फत से समझाया कि वृत्त का व्यास दे रखा है तो उसको त्रिज्या बनाना पड़ेगा, और त्रिज्या थी तो अपन को उसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि आर का मान दे रखा है तो उसको चेंज नहीं करना है। यदि व्यास दे रखा है तो हमने उसको आधा कर लिया है, तीर ऊंचाई लिख दिया और इस फॉर्मूला में इसको हमने सेट कर लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको शंकु के बारे में जानकारी बताई और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है इसके बारे में आपको विधिवत फॉर्मूले के मार्फत से बताया है। अगले वीडियोस में हम आपको शंकु के आयतन और शंकु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल कराएंगे। आप पढ़ते रहिए और सबसे विनम्र निवेदन कि हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के लाइक करके कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार।